बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी, आपने उद्बोधन दिया, बहुत अच्छा लगा। और मेरा एक विषय है आपसे विवेक जी से कि क्योंकि सांबर से हम 45 साल से हमारे पूर्वज कहते हैं कि हमने जुत्तियां टूट जाती थी सांबर जाते जाते, कभी मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने, कभी जातीय प्रमाण पत्र बनाने, नहीं कोई साधन है यहाँ से सीधा हमारे लिए। तो किशनगढ़ रेनवाल क्षेत्र अगर सांबर में जुड़ता है तो भी वो भी मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि हम पहले ही छुटकारा पाए हैं वहां से बहुत मुश्किल से। तो हमारी मांग तो ये है कि आप किशनगढ़ रेनवाल में जोड़े, जिला बनाए। सर बोलना चाहते हैं तो अपने घर की लड़ाई का भी बैठ के सल्टा लेंगे, पहले दूध से तो बचे, नहीं तो बड़े सारे चीजें टूट जाए, अपना कपड़ा लगता था फाट जाला जाता जाता बसा तो उन्होंने जापाना है, तो एक बार तो घर की लड़ाई कद भी सल्टा ले लेंगे। बिल्कुल साहब, घर की लड़ाई को सल्टा लेंगे, लेकिन जो बता रहा हूँ मैं भविष्य की चीजें वो बता रहा हूँ आपको, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो, क्योंकि ऐसा हमने सुना है, पूर्वज कहते हैं कि ऐसा हमारे साथ होता था, हमें साधन नहीं मिलता था, वो होता था। और हमारे बीच जो हमारे डॉक्टर साहब जो रामजीपुरा कला पंचायत को कई वर्षों से अपनी डॉक्टर से सेवा दे रहे हैं, तो उनसे निवेदन है 2 शब्द के। मंच में मिलकर सभी अतिथियों का और सभी ग्रामवासियों का और खिलाड़ियों का मैं तहे दिल से आप हमारी और यूथ क्लब के उनका मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ कि जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाकर और इज्जत अफजाई करवाई। और यूथ क्लब का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ कि जिन्होंने ये 4थी प्रो कबड्डी लीग भाई नरेंद्र जी के आयोजन में हो रही है। खेल के अंदर जो आगे प्रगति मिलेगी लोगों को, उसके लिए मैं बहुत बहुत तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ भाई नरेंद्र जी का और उनकी पूरी टीम का। जय हिंद, जय भारत। हमारे बीच में कैलाश जी ड्यूटी है, उनसे भी निवेदन है कि 2 शब्द आप भी कहे। यूथ को मेरा राम राम। मैं एक बहुत खुशी की बात यह है कि पहले गांव में कभी टूर्नामेंट हुआ नहीं करते थे, पर दूर दराज शहर में ऐसे देखा करते कि टूर्नामेंट हो रहा है, लेकिन अब देखने को कितना मिल रहा है कि बहुत चेंजेस हो गए। ऐसा नहीं है कि अपने गांव में डेवलपमेंट नहीं हुआ, चेंजेस नहीं हुआ, बहुत ज्यादा, वो भी टूर्नामेंट हर जगह टूर्नामेंट हो रहा है। तो इससे अपन को सीख ये मिलती है कि यूथ पे और ज्यादा अपन को फोकस करना चाहिए। इससे गाँव का विकास होगा, अपने गाँव का विकास होगा, यूथ, इसलिए बहुत खुशी की बात है। और रही बात है सांबर जिला बनाओ या किशनगढ़ रेनवाल जिला बनाओ, वो एक ही है, लेकिन सबसे पहले बात ये होती है कि अपन दूधू को जिला बनाते हैं तो अपने बहुत ही आउट में चले जाएंगे। वो अपन बैठ के एक बार ये सोच लेंगे कि कौन सी जगह क्या है, लेकिन सबसे मोटा जो इशू बढ़ता है वो बढ़ता है दूधू का। अपन वहां से करते हो तो अपन को पूरा सिस्टम ही अपना चेंज हो। इससे बढ़िया अपना जयपुर बहुत नजदीक है, तो इसमें ऐसा पर्टिकुलर वो नहीं है कि वो लोग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं तो उनको ही अपन को आगे बढ़ाना चाहिए। सबको अपना, सब लोगों को सहयोग, छोटा मोटा अपना काम पड़ जाएगा। सबको जिले में हर प्रकार का काम पड़ते हैं, डिवीजन ऑफिस में जाना पड़ते हैं, तो ऐसा नहीं कि पता लगे अपन जयपुर अपने नजदीक है, दिन में 5 बार 7 बार अपन जा सकते हैं, दूध दिन में 1 बार जाके वापस भी नहीं आ सकते। तो ये बहुत एक गंभीर सोचने का मुद्दा है और इस पे आपको चिंतन भी करना चाहिए। सब लोग मिलके ही ये जो काम कर लेंगे वही सर्वमान्य होगा, ऐसा नहीं है कि एक बंदा कुछ कर सकता है। इसलिए सब लोगों से गुजारिश है कि आप, बहुत धन्यवाद। और मैं अतिथियों से निवेदन करूंगा कि आप अब मैदान में चलकर फीता काट कर हमारा जो मैच है उसको शुरू करवाएं। यूट्यूब पर लगेगा
चैनल को का नाम चल 8G 8G सोनी 14 मत करो यार लाइव सूर्या भाई सूर्या मत देखो यार ये उधर जब हम आओगे देखने पोज भी कर दीजिए ये उधर जब और अब जो मैं उनसे निवेदन करूंगा आप हमारा रहें और जो एम्पायर है कान्हा मीणा और विनोद मैच को शुरू करवाए टॉस करवाएंगे कान्हा राम और विनोद से मेरा निवेदन है टॉस करवाए तो वोट करो भी मैच को शुरू करवाए और स्कोरर महेंद्र से मेरा निवेदन है स्कोर महेंद्र और अंशराज लाइनिंग के लिए मैं अंशराज से निवेदन करूंगा पीछे लाइनिंग के लिए दो लड़के खड़े रहेंगे एक दूसरे का शिकार लिखने के बाद 2 मिनट दीजिए ले भाई सिक्को और सिक्को दो भी मिल गया है तो देखवा नहीं और अध्यक्ष से निवेदन करूंगा आप देखिए मैच देखिए मैच का रूल बहुत है बहुत ही अच्छा मैच होने वाला है दोनों ही टीमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करती है और मैं सभी को बताना चाहूंगा कि विवेक शर्मा जो कि समाज सेवी हमारे बीच में उन्होंने घोषणा की है कि वो इस ट्रॉफी के लिए 4100 रुपए का योगदान करेंगे। इसके लिए तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। डॉक्टर साहब आपने 500 रुपए की घोषणा की है, उनका भी तालियां बजाकर स्वागत करें। लाइनमैन हंसराज 2 लाइनमैन और एक रेफरी टाइमर भेजिए कृपया। हंसराज से निवेदन है 2 लाइनमैन और टाइमर रेफरी भेजिए। विजय गोविंदपुरा ने टॉस जीता है और रेड चॉइस किया है। पहली रेड इस मैच की विजय गोविंदपुरा की होगी।
भाई लाइनमैन अंसराज 2 लड़के भेजना लाइनमैन के लिए यार, मैच में देरी हो रही है। एक पीछे इस तरफ भी आ जाए। महेंद्र आप स्कोर काट लीजिए। स्कोर पॉइंट दे दिया, टाइम तो जरूरी है। अंसराज टाइमर रहेगा। ये काट लेंगे यार इसको भाई, मैं बता दूं आधे अभी। कुछ नहीं काट लीजिए, मंगवा ले कुछ अंदर मोबाइल में टाइम चालू। और विजय गोविंदा ने रेड चॉइस की है। लाइनमैन से ध्यान रखना यार सुस्त रहे। टाइम में चालू करना बताओ यार बता स्टोवा चालू कर ले फोन में, मैं कहूँ जरा रोक दीजिए सब। हाँ बस और चाल बजे फिर चल मुझे लड़ा देख तो दोनों टीम चालू कर लियो 0-0 तो कर। बता दीजिए चालू करना। और मैच अब शुरू होने वाला है। एम्पायर तैयार है। पहली रेड विजय गोविंदा की तरफ से। धीमे धीमे और पहली रेड में उन्होंने पॉइंट मारा है। 1 पॉइंट उन्होंने लिया है यहाँ पर पहली रेड में। इसका जो टीम बोले पंचकोली की टीम रेड कर रही है। हेलो और यहाँ पर बहुत ही बढ़िया उन्होंने पकड़ा है एक यान को नहीं मार पॉइंट यहाँ पर। एक और फिर मारा उन्होंने बोल खेल विजय गोविंदा ने। खेल गोड़ा लोड़वाड़ा और ये जानबूझ के देने वाला पॉइंट है। हाँ खेद ज्ञान मत बोल ज्यादा तू। साथ ही कमेंटेटर स्टीवा अगर यहाँ पर पहुंच चुके हैं तो कमेंट के लिए आ जाए। यहाँ पे बहुत ही अच्छा और एक पॉइंट फिर दे दिया यहाँ पर पसोले ने। लगा 10 से भरा हुआ है मैदान और धीरे धीरे यहाँ जनसंख्या बढ़ती जाएगी। देखने वाले जी यहाँ पे बहुत ही अच्छा डिफेंड किया है। शानदार पॉइंट देते हुए विजय गोविंदा ने अच्छी प्रोग्रेशन निभा रहे हैं। विजय गोविंदा की खेल के लिए तैयार विजय गोविंदा के खिलाड़ी शानदार करते हुए विजय गोविंदा ने फिर से 1 पॉइंट बढ़ाया। बहुत ही शानदार प्रदर्शन दिखाते हुए विजय गोविंदा के खिलाड़ी खेल के लिए तैयार पटकोरिया के खिलाड़ी। इसके कारण विजय गोविंदा को 1 पॉइंट पूरा और एक खिलाड़ी बता है पटकोरिया का खिलाड़ी और यह भी लेते हुए कारण एक गोल करते हुए और ये भी लेते गया पटकोरिया खिलाड़ी।
शानदार रेड दिखाते हुए शानदार प्रदर्शन दिखाए रहेंगे, आउट होना पड़ा और विजय जो एक काट दीजिए। हाँ चल जल्दी भाग चल जा। रेड के लिए तैयार विजय खिलाड़ी, पचकोरिया के खिलाड़ी उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। और खिलाड़ी पीछे शानदार घोड़ा चल, घोड़ा चल, और रेड के लिए तैयार, अरे टालियो, हाँ टालियो बस। एक खुशखबरी आपके सामने फर्स्ट मैच देखने के लिए ये मिल रही है। जो भी चल घोड़े चल चल, लाएगा लाएगा लाएगा। उसको 1100 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। नरेंद्र जी गोयल उनकी तरफ से, चाहे उनकी तरफ से दिया जाएगा 1100 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। जो भी टीम फाइनल में पहुंच के और जीतेगी, विजय रहेगी, इन टीम को 1100 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। बहुत ही शानदार। वाह यार घोड़ा। और एक पॉइंट और लेते हुए खिलाड़ी, और इसी के साथ स्कोर होता हुआ घोड़ा डाल दे। विजय गोविंदपुरा का 16 और पचकोरिया का 7 पॉइंट के ऊपर है पचकोरिया खिलाड़ी। वो केस का डालो, होने वाला नहीं है। देख कुछ शानदार छलांग लगाते हुए शानदार प्रदर्शन दिखाया पचकोरिया खिलाड़ी ने, और गेंदर आउट। इसी के साथ पचकोरिया के खाते में 1 पॉइंट और इजाफा होता हुआ, शानदार इजाफा होता हुआ। बड़ी बड़ी हस्तियां, बड़े बड़े काफी संख्या में दर्शक आ चुके हैं देखने के लिए उत्तर में। चलने दे जरा, ले रहा चल रहे 20-25 दर्शकों से निवेदन होगा, सामने रस्सी को नहीं पकड़े, रस्सी को जो रस्सी को पकड़ रखा है ऊपर, रस्सी को छोड़े, रस्सी को किसी को नहीं पकड़नी है, रस्सी से दूर रहे, क्योंकि बड़ी मेहनत से रस्सी लगाई गई है। बोनस बोनस। हाँ भाई लाया तो चल बोले। जो टीमें आ चुकी है और जंप लगा दे भाई। तो थोड़ी है यार, तू ही लगा दे तुम। बोनस पॉइंट। बोनस पॉइंट पचकोड़िया काट लीजिए। वाह गया वो सही कटा भाई। डटी यार घोड़ा यार, डटी यार भाई यार, चल दो ना मारे यार, खा जाओ ना सुन। देखो तो थोड़ा बोल लो तो मौका पकड़ा बोलो थोड़ी जी टेक दे और कोनाडी कस दो बड़ी ठीक है। हम ले जा बस रस्सी से दूर है थोड़ा सा, फोटो कर लीजिए जैसे लाइट जल्दी से लगाएं क्योंकि अंधेरा होने वाला है। आपसे निवेदन है लाइट जल्दी लगाएं। काफी संख्या में दर्शक आते हुए अभी भी भीड़ लगी है। काफी बड़ी बड़ी हस्तियां आपके सामने मौजूद और अच्छा प्रदर्शन दिखाते हैं। फिर से विजय को खाते में पॉइंट जाता हुआ, इसी के साथ 21 पॉइंट होते हुए विजय गोविंदपुरा के और 10 पॉइंट के ऊपर है पचकोरिया की टीम। अब कुछ ही नहीं होने वाला, कुछ पचकोरिया टीम के। सुपर टेका लो, नहीं बोलो टाइम
लाल खिलाड़ी 8 मिनट ही ला लो। हाँ जी 10 मिनट हो रहे थे आप 7 खिलाड़ी मौजूद है। हैं? विजय कुमार पूरा खिलाड़ी बहुत ही अच्छे प्रदर्शन में बते हुए कतार लगी है दर्शकों की, बहुत ही भारी संख्या में दर्शक आ चुके हैं। अभी भी कतार लगी है, 4 लाख दर्शक मौजूद हो चुके हैं और अभी भीड़ लगी हुए जाम लग रहा है। बहुत ही घमासान मुकाबला होने जा रहा है, बहुत ही अच्छा। ले यार भाई साहब उनका फोन आ रहा है। और फिर से 2 बार आउट हो गई। और हमारे साथी कमेंटेटर जो अभी भाई नरेंद्र की याद करेंगे, मनोज कुमार प्रजापत इसके बाद वो भी पहुंच चुके हैं आपके सामने। जाने पहचाने कमेंटेटर हैं, बहुत ही अच्छी कमेंट करते हैं। और विजय कमेंट पूरा खिलाड़ी फिर से रेड के लिए तैयार। एक बार का भी फुटबॉल खेला पानी कृपया में सभी से निवेदन कर देगा, दर्शक बाहर से काम हो गए, सबसे निवेदन करूंगा कि एक बार देगा कि चिंतन रोहित शर्मा माने होगा और कृपया रस्सी में ना पकड़े। एम्पायर टीम कौन एम्पायर से कोई बहस ना करे। खेल के लिए तैयार बन कर खिलाड़ी शानदार प्रमोशन दिखाते हुए पर कुछ कोई कारण है वो और इसके बाद यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आ जाइए, आपका स्वागत है, हार्दिक स्वागत। सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत वीर तेजा स्टेडियम, दर्शकों से भरा हुआ स्टेडियम। शानदार प्रतियोगिता का आयोजन प्रो कबड्डी 2022 सीजन 8 में सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। शानदार प्रदर्शन करती हुई दोराई टीमें इस दूधिया रोशनी में शानदार नजारा इस वीर तेजा स्टेडियम का ग्राम पंचायत रामजीपुरा कला में बहुत ही शानदार प्रतियोगिता होती है हर साल। प्रो कबड्डी और क्रिकेट की जो प्रतियोगिता होती है पहली जो दोनों ही टीमें प्रयास कर रही है अपनी पंचायतों के लिए पचकौड़िया और मुझे गोविंदपुरा, दोनों ही टीमें संघर्ष करती हुई अपनी पंचायतों के लिए और कमेटी के कार्यकर्ता ग्राउंड में लाइनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। तार भी जोड़ना जमाड़ स्कोर है दोनों ही टीमों का। कैसे बना दी जो रोज ना लग रहा था। हाँ बाल लगा लगी, हाँ बाल लगा, हाँ कुड़ा का कट करके पाँच लगा। गोविंदपुरा टीम का स्कोर है 29 और पचकौड़िया टीम का स्कोर है 19 रनों का अंतर चलता हुआ पहले हाफ में। शानदार प्रदर्शन दोनों ही टीमों का और कमेटी के कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन है कि पानी लेकर कोर्ट में पहुंचे। हाँ वो बढ़िया कर दिया, दूर कर दिया। 19 पॉइंटों का अंतर इस समय दोनों ही टीमों के बीच, काफी लंबा अंतर। प्रो कबड्डी 2022 सीजन 8 में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। वीर तेजा स्टेडियम हमेशा ही दर्शकों से ललायित रहता है। बहुत ही शानदार नजारा इस स्टेडियम का, शानदार प्रतियोगिता। चलो बढ़िया जगह आप इन देते हैं तो बात और हमेशा ही नरेंद्र सिंह कुमार जो ट्रॉफी करता है, हमेशा ही इस गांव के लिए और इस पंचायत के लिए खेल को आगे से आगे बढ़ावा देते रहे हैं और प्रतिवर्ष टाइम को मद्देनजर रखते हुए ये प्रतियोगिताएं कराते रहते हैं ताकि स्कूल के बच्चे हो, ग्रामीण युवा खिलाड़ी हो, बाहर से आए हुए युवा खिलाड़ी हो, उनके लिए हमेशा ही निर्धारित समय पर यह प्रतियोगिता कराते रहते हैं। और आज इस प्रतियोगिता का आयोजन प्रो कबड्डी 2022 सीजन 8 में ग्राम पंचायत रामजीपुरा कला में पहला उत्तर चलता हुआ विजय गोविंदपुरा वर्सेस पचकौड़िया के बीच इस प्रतियोगिता का आगाज हुआ आज।
पहला हाफ चलता हुआ पहले हाफ के बाद में दोनों ही टीमों का लेखा जोखा आपके सामने है। 29 पॉइंट पे है विजय गोविंदपुरा और 10 पॉइंट पे है पचकोलिया टीम हमारे स्थानीय गांव से आई हुई है। दोनों ही टीमें अपनी पंचायतों के लिए संघर्ष करती हुई ओलंपिक जो पंचायत समिति के खेल थे उसके समापन के दिवस के ऊपर आज ये प्रतियोगिता हमारे हर वर्ष वीर तेजा दिवस के पहले मनाई जाती है और इस प्रतियोगिता का आयोजन बहुत ही बढ़िया आयोजन होता है ग्राम पंचायत रामजीपुरा कला में। और दर्शक जैसे जैसे शाम होगी वैसे वैसे अधिक से अधिक पहुंचने की इस स्टेडियम में जगह भी नहीं बचेगी, क्योंकि स्टेडियम वीर तेजा स्टेडियम दर्शकों से बना हुआ स्टेडियम दोनों ही टीमें संघर्ष करती हुई। और जो बाहर कमेटी जो ये दर्शक है रस्सी को न छुए भाई, रस्सी से थोड़ा दूर है खिलाड़ी, आप ही नहीं छुए, अन्यथा यहाँ पे जुर्माना हमारे कमेटी के कार्यकर्ताओं द्वारा लग सकता है। इस समय 4 के डिफेंस में रेड होती हुई यहाँ पे विजय गोविंदपुरा की ओर से बोनस इसमें पे एक्स्ट्रा टेकल करने की कोशिश पॉइंट मिलेगा यहाँ पे रेड में, और इस पॉइंट के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ और स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ शानदार पॉइंट मिला है यहाँ पे डिफेंस में, पॉइंट मिलेगा यहाँ पे विजय गोविंदपुरा का। सुपर डकलॉन बोनस इस समय यहाँ पे देखना होगा क्या होता है। अमान साई की रेड थी और ऑल आउट होती हुई यहाँ पे टीम, ऑल आउट के बाद में स्कोर है 34। दो पॉइंट मिले हैं यहाँ पे पचकोलिया टीम को, रेड पे है एम्पायर डिसीजन की प्रतीक्षा हो रही है यहाँ पे। पचकोलिया पॉइंट मिलेगा यहाँ पे पचकोलिया टीम को, शानदार डिफेंस देखने को मिला दोस्तों को और शानदार ब्लॉक यहाँ पे शानदार प्रदर्शन, सराहनीय प्रदर्शन वीर तेजा स्टेडियम दर्शकों से भरा हुआ है स्टेडियम, शानदार नजारा इस स्टेडियम का। दर्शक धीरे धीरे लाइनमैन मैदान में आते हैं और प्रतियोगिता का पहला दिन और शानदार प्रतियोगिता हमेशा ही प्रो कबड्डी हमारे ग्राम पंचायत थोड़ा नीचे की विजय शैली और शानदार ब्लॉक यहाँ पे डिफेंड कर लिया, पॉइंट मिलेगा यहाँ पे विजय गोविंदपुरा को। बस और जो दर्शक यहाँ नहीं पहुंच पाए हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा कि ये जो मैच है ये प्रतियोगिता लाइव चल रही है यूट्यूब और फेसबुक पर, ये ऑनलाइन लोगों के लिए आप घर बैठे भी मैच को देख सकते हो, कहीं थोड़ा नीचे कोई दे, थोड़े सो भी आप मैच को देख सकते हो। राजू थोड़ा नीचे कोई दे और फेसबुक पर लाइव चल रही है जो कि भाई उधर गणेश बस लाइव टेलीकास्ट जो कि आरजे सोनी लाइव टेलीकास्ट नाम उनका, उस पर फेसबुक और यूट्यूब दोनों पर चल रहा है। कमेटी के कार्यकर्ताओं द्वारा शानदार खुशखबरी, क्योंकि पंचायत ही नहीं देश ही नहीं विश्व में ये प्रतियोगिता चल रही है प्रो कबड्डी 2020 सीजन 8 में वीर तेजा स्टेडियम दर्शकों से हमेशा। और ये दर्शक कृपया बार बार मैं आपको निवेदन करता हूँ कि रस्सी को न छूए, दर्शक और जो लाइनमैन है कृपया ध्यान रखें रस्सी को न छूए। और बहुत ही शानदार ब्लॉक में रहे यहाँ पे डिफेंडर शानदार नजारा इस स्टेडियम का। और इस समय स्कोर हो गया है दोनों टीमों का, पचकोलिया टीम 13 पॉइंट पे है
बहुत ही मजबूत है यहाँ पे गोविंदपुरा टीम का, और ये लगातार प्रयास कर रही है लीड बनाने की, और फिर से आउट किया है यहाँ पे पचकोरिया टीम को 3 पॉइंट के साथ धीरे धीरे स्कोर आगे बढ़ता हुआ, और दोनों अंपायरों के बीच मैदान में थोड़ी वार्तालाप होती हुई, और पचकोरिया टीम इस मैच में लगभग क्या हार चुका है। विजय गोविंदपुरा ने यह उद्घाटन मुकाबला जीता है प्रो कबड्डी